हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं RSM शॉर्ट्स चैनल से फिर कूद के भागी अक्षरा सिंह मंच से हैं। अक्षरा सिंह, राजन सिंह मुकुट, AI बिहार। ओके, तो देखते हैं भैया फिर से क्या ऐसा हंगामा हो गया। ठीक है, क्या ऐसी बात हुई जो अक्षरा सिंह को स्टेज से जाना पड़ा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। 5 लाख रुपया लेने के बाद आधा घंटा प्रोग्राम करती हैं और देखिए किस तरीके से छौंक के भाग रही हैं। अक्षरा से नहीं कहानी है बाबू। दोस्तों यहाँ पे बताते हैं मामला शुरू से आखिर होता क्या है और अक्षरा सिंह को इस तरीके से भागना क्यों पड़ता है। अब सुने हैं ना कि अगर गलती कीजिएगा तो गलती आपका पीछा करके और आपको उसका सजा दे ही देगा। और आजकल तो भगवान के पास भी लगता है कंप्यूटर है, अगर गलती कीजिएगा पट से सजा दे देगा। और वो सजा अक्षरा सिंह को भी मिला। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। हाल ही के कुछ दिन पहले पवन सिंह ने एक गाना गाया था, कमरिया पतरे पतरे। अब पवन सिंह के गाने को उठा के अक्षरा सिंह को गाने में कोई आपत्ति नहीं हुआ। अक्षरा सिंह इसलिए गाना गाई थी क्योंकि पवन सिंह का थोड़ा सा पार्ट जो है ना गाने का वो लीक हो गया था, तो ये सोची कि हाउ 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 व्यूज मिल जाए और अक्षरा सिंह भी कमरिया पतरे पतरे गाना गा दी। अब मामला आया स्टेज शो का, हजारों की संख्या में लोग बैठे थे और कहती है कि कमरिया पतरे पतरे गाना लगाइए। अब होता ये है कि वहां पे बैठे लोग होते पवन हैं, सिंह का गाना हैं, लगा कमरिया पतरे पतरे। अब जाहिर सी बात है पावर स्टार पवन सिंह का गाना आएगा और अक्षरा सिंह के सामने पवन सिंह का गाना बजा दिया जाता है और अक्षरा सिंह का रिएक्शन कुछ इस तरीके से रहता है पहली बार में। अक्षरा से नहीं कहानी है बाबू। पहली बार YouTube प्ले कर रहे हैं क्या? सीख जाइए। फिर अक्षरा सिंह समझाती बुझाती है कि रे पगला, पहली बार यूट्यूब चलावत, अरे अक्षरा सिंह हमर वाला बजाओ ना। लेकिन नास पीटा ऑपरेटर फिर से पवन सिंह वाला गाना बजा देता है और अक्षरा सिंह 5 लाख रुपया ली रहती हैं रात भर नाचने का और गाने का। लेकिन वो फेंकती है माइक, जोड़ती है हाथ और वहां से चल देती हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अक्षरा से नहीं कहानी है बाबू। अब यहाँ पे कायदे से आप इस चीज को देख सकते हैं कि जब आपको इतना ही अच्छा गाने का शौक है तो सबसे पहले तो आपको वो नहीं करना चाहिए कि दूसरे का गाना चोरी करके गा दिए। इस तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ भी हुआ था जब लहंगा लखनऊआ गाए थे, कहे थे लहंगा लखनऊआ बजाओ हो और वो रितेश पांडे वाला बजा दिया था तो भरी मंच पे बेइज्जत हुए थे। उस तरीके से आज अक्षरा सिंह भी चोरी करने के लिए कर्मा ने इनको जवाब दिया और भरे मंच पे इनको करारा जवाब मिल गया और ये छौंक के भाग गई। लेकिन यही अक्षरा सिंह है, जब इनको पवन सिंह का गाना गाने का मन करता है ना तो कहती है गाना किसी के बाबूजी का नहीं होता है, गाना जो होता है वो राइटर का होता है, कंपोजर का होता है, तो फलना का होता है, तो चिल्ला का होता है, सिंगर तो बस उसमें अपना आवाज देता है। लेकिन आज जब गाना गाने का मन नहीं था, पवन सिंह के गाने से चिढ़ पड़ रहा था, तो ये अब गाना सिर्फ पवन सिंह का था और इसलिए छौंक के भाग गई। दोस्तों आपको बता दें इस प्रोग्राम में शिवेश मिश्रा, अक्षरा सिंह और भी एक दो लोग थे जो इस प्रोग्राम में अपना अभिनय दिखा रहे थे। और देखा जा रहा है कि जिस में शिवेश मिश्रा इन्वॉल्व होते हैं उसमें इस तरीके का टोची हरकत हो ही जाता है। जैसे आपको मनीषा माही वाला याद होगा, वो भी जब टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो गंदा वाला क्या है, वायरल कर देते हैं। छोटी छोटी बात होगा, ये नहीं कि हाँ पास्ट को भूल कर आगे बढ़े हैं। ऐसे कैसे करियर चलेगा भाई। अपने तरीके से वायरल किया कि 5 लाख रुपया ली, आधा घंटा में माइक फेंक के चल गई। आप इनका शीर्षक पढ़ सकते हैं इनके वीडियो का। खैर इन सारे चीजों पे आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, नीचे कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ओके, तो मैं सच्ची बताऊं, मुझे एक ही चीज समझ में नहीं आती भाई, ये कब तक एक दूसरे से छीना झपटी चलेगी है। मतलब कब तक एक दूसरे से खींचा तानी करते रहेंगे। मतलब अबे यार, कोई मैच्योर इंसान होना, जो मैच्योर इंसान होता है वो अपना पास्ट भूल कर और उसके बाद नए सिरे से शुरुआत करता है, नए सिरे से आगे बढ़ता है। ठीक है, लाइक
मैं एक जनरल सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, कुछ टाइम उनका रिलेशनशिप जो चला, ठीक ठाक चला, जब तक वो साथ थे तब तक बहुत अच्छी तरीके से रहे, ठीक। लेकिन एक टाइम आया कि दोनों ने अलग होने का निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया, ठीक है। अगर दोनों अलग हो गए, ठीक है, फिर भी जो मैच्योर रिलेशनशिप होते हैं ना, मैच्योर लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, ठीक है, जिनके दिमाग में दिमाग वाकई होता है है ना, तो वो लोग अपने पास्ट को भूलकर उसके बाद आगे बढ़ते हैं लाइफ में। अगर कभी एक दूसरे से आमना सामना होता भी है ना, तो बड़े ही समझदारी के साथ हाय हेलो और मतलब आपस की बातचीत करके उसके बाद अपने अपने रास्ते हो जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे की जिंदगी से इतना ज्यादा वो ना चिढ़ रहे होते हैं, ना कलेश कर रहे होते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर मुझे ये समझ ही में नहीं आता। अच्छा, हर बार ये इंसिडेंट सामने आता है कि पवन सिंह को कभी हमने चिढ़ते नहीं देखा है, ठीक है। पवन सिंह को हमने कभी भी किसी के बारे में भी कोई बयान देते हुए नहीं देखा है, ठीक है। पवन सिंह को हमने नहीं देखा है कि वो अगर मान लो इनके सामने ही अक्षरा सिंह का अगर गाना लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो वो माइक फेंक के भाग गए हों या चिढ़कर भाग गए हों, या अक्षरा सिंह ही हर बार ऐसी हरकत क्यों करती हैं यार। मैं ये नहीं कहती कि हाँ सारी गलती इन्हीं की है, ठीक है, सारी जो अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रही हैं या कुछ ऐसा कर रही हैं, ठीक है, मैं नहीं कहती ऐसा, ठीक। मैं इनके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहती, लेकिन इन्होंने ये काम ऐसा करती हैं कि भाई तुम बयान भी उन्हीं के बारे में दे रही हो, है ना, जब देखो तब उन्हीं के बारे में बयान देना और जब देखो उनके बारे में इंटरव्यू देना, ठीक है। अगर उनका गाना लग गया तो तुम माइक फेंक कर भाग रही हो। मैच्योर अगर समझदार इंसान होती तो उसी कमरिया पतरे पतरे को अपने अंदाज में गा देती, होता या नहीं ऐसा, है ना। फायदा किसका होता उस चीज से? फायदा तब भी तुम्हारा ही होता। तुम गाना वो गाती, लोग फिर से वीडियोस बनाते, तुम्हारा ही नाम होता, तुम्हारी ही चर्चा होती, क्या होता बताओ? यही चीज तो होती। लेकिन नहीं, जब कहते हैं ना, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही वाला हाल हो रहा है इनका, वही वाला हाल हो रहा है। अपने पास्ट को ये छोड़ ही नहीं पा रही हैं कि अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़े। हद हो गई यार। खैर, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना मुझसे कमेंट सेक्शन में, ओके। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।